एक तरफ परी लोक था, वहाँ काले रंग की एक बहुत ही सुंदर परी रहा करती थी। लेकिन ना जाने क्यों सभी परियां उससे जलती थी। काली परी बहुत दयालु थी, उसके हृदय में सबके प्रति स्नेह भरा था। वहीं दूसरी तरफ धरती लोक पर एक गरीब और लाचार माँ बेटी रहा करते थे, जिनका कोई अपना ना था। माँ बेटी एक किराए के घर में रहा करते थे। वो एक दूसरे के लिए सारी दुनिया थे। माँ हमेशा अपनी बेटी को परियों की कहानी सुनाया करती थी और बेटी बड़े ही ध्यान से उत्सुकता के साथ सब सुनती थी। माँ, क्या सच में परियां होती हैं? उनके पास सच में जादुई शक्तियाँ होती हैं? हाँ मेरी बच्ची, सच में परियां होती हैं और अगर तुम सच्चे दिल से याद करो तो वो जरूर आती हैं। वहीं दूसरी ओर परीलोक में परियों की राजकुमारी हमेशा काली परी की मदद लिया करती थी। ये सब देखकर दूसरी परियां काली परी से बहुत जला करती थी और कहती थी, देखो देखो आ गई, ना जाने परीलोक में इसे जगह कहाँ से मिल गई। ना रंग है ना रूप है, फिर भी ना जाने राजकुमारी क्यों इस काली परी पर हमेशा ध्यान देती हैं। वहीं दूसरी तरफ सुमन और केशवानी सुबह की पहली किरण होते ही अपने काम की तलाश में निकल पड़े। माँ, आखिर कब तक हम यूं ही काम की तलाश में इधर उधर भटकेंगे? अरे मेरी बच्ची, बस कुछ दिन और, हमें जल्दी ही काम मिल जाएगा। और वैसे भी जिंदगी बिताने के लिए काम तो जरूरी होता है ना, काम के साथ साथ पैसा भी। माँ, क्या हम परियों से मदद नहीं ले सकते? क्या वो हमारी मदद नहीं कर सकती? अरे इतने छोटे छोटे कामों के लिए परियों को क्यों परेशान करना। कुछ ही देर बाद केशवानी और सुमन अपने घर आ गए, जहाँ पर उनका मकान मालिक दोनों की राह देख रहा था। आ गई दोनों माँ बेटी, चलो मेरे मकान का किराया दो। 2 महीने हो गए और अब तक किराया नहीं दिया, भला ये कोई बात होती है? साहब, हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। कुछ दिनों में मुझे काम मिल जाएगा और मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो निकलो मेरे घर से। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करो, इस रात के अंधेरे में मैं और मेरी बेटी कहाँ जाएंगे? पैसे हो तो ही रहने की बात करो, वरना अभी के अभी चले जाओ मेरे घर से। इतना होने के बाद मकान मालिक कुछ लोगों के साथ मिलकर उन दोनों का सामान घर से बाहर निकाल देते हैं और घर पर ताला लगा देते हैं। दोनों माँ बेटी रोते हुए रात के अंधेरे में निकल पड़ी। अब उन दोनों के पास रहने के लिए घर नहीं था और ना ही खाना। हे भगवान, मुझसे क्या भूल हुई थी जो आज मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है। आखिर ऐसी क्या भूल कर दी मैंने। आप रोइए मत माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा और परियां है ना हमारी मदद के लिए। आप उन्हें बुलाते क्यों नहीं? बुलाइए ना परियों को। सुमन मन में सोचते हुए बोली, अब मेरी नादान सी बच्ची को मैं क्या बताऊं कि परियां तो होती ही नहीं और ना ही कोई जादू होता है। कैसे इसको समझाऊं? रात बीत जाने के बाद दोनों माँ बेटी उठी और केशवानी देखती है कि उसकी माँ को तेज बुखार है। उनका पूरा बदन तप रहा है। माँ, आपको क्या हो गया? आपका बदन तो बहुत गर्म है, आप उठिए, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं मेरी प्यारी बच्ची, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, बस थोड़ा सा बुखार है, वो तो यूं ही ठीक हो जाएगा। तू इतनी फिक्र मत कर, मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं माँ, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आपका पूरा बदन जल रहा है, आप चलिए मेरे साथ डॉक्टर के पास। इतना कहते हुए केशवानी अपनी माँ को अस्पताल लेकर गई, जहाँ डॉक्टर सुमन को देखते हुए बोला, अरे इनको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, इनको जल्दी से जल्दी भर्ती कराना होगा, वरना इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर, आप कुछ भी कीजिए, बस मेरी माँ को बचा लीजिए। इनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। हाँ, हम इन्हें बचा लेंगे, बस तुमको इलाज के लिए पैसे जमा करवाने होंगे। कुल मिलाकर 10,000 रुपए का खर्चा आएगा। अरे मेरी बच्ची, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये डॉक्टर तो पागल है जो ऐसी अनाप शनाप बातें बोल रहा है। और 10,000 रुपए देने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। आपको सच में बहुत तेज बुखार है माँ, आपको इलाज की सख्त जरूरत है। जैसा डॉक्टर कह रहे हैं वैसा ही करिए। नहीं बेटी, 10,000 रुपए कोई आम बात नहीं है, इतने पैसे हमारे पास नहीं है बेटी। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर बोला,
अगर पैसे नहीं है तो जाओ यहाँ से, कोई इलाज नहीं होगा तुम्हारा। इस दुनिया में मुफ्त का कुछ नहीं आता। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए डॉक्टर, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। देखिए मेरी माँ की हालत कितनी खराब है। चुपचाप चली जाओ यहाँ से। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। केशवानी रोते हुए अपनी माँ को अस्पताल से ले गई और अपनी माँ से बोली, माँ मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं परियों से मदद लूंगी और आपको जल्दी से ठीक कर दूंगी। माँ गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, बस बहुत हुआ, क्या कब से परियां परियां लगा रखा है। सच तो ये है कि परियां होती ही नहीं है। ये तो बस एक कहानी थी जो सोने से पहले मैं तुम्हें सुनाया करती थी। मुझे पता है आप बहुत गुस्से में हो और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आप ऐसा कह रही हो ना। तुझे मेरी बात माननी है तो मान, वरना भाड़ में जा तू और तेरी परियां। इतना बोलने के बाद दोनों माँ बेटी एक सड़क किनारे चादर बिछाकर वहीं सो गए। सुबह होने के बाद केशवानी देखती है कि उसकी माँ अब उठ ही नहीं रही। माँ उठिए ना, आप तो मुझसे जल्दी उठ जाती थी ना, और आज इतना लेट क्यों सो रही हो। बहुत देर तक उठाने के बाद भी उसकी माँ आंखें नहीं खोलती। केशवानी कुछ लोगों को लेकर आई और बोली, देखिए ना मेरी माँ को क्या हुआ, ये कुछ बोल ही नहीं रही, क्या हुआ है इन्हें, कृपया मेरी मदद कीजिए ना, मेरी माँ को उठाइए ना। अरे ये तो मर चुकी है, अब ये कभी नहीं उठेंगी बेटा। अरे आप लोग ये क्या कह रहे हो, मेरी माँ मर चुकी है। आपने सोच भी कैसे लिया कि मेरी माँ मर गई है। मेरी माँ अभी उठ जाएंगी, देखना मुझे अपने गले से लगाएंगी। काफी कोशिश करने के बाद भी सुमन नहीं उठी। काफी वक्त बीत जाने के बाद भी उसकी माँ नहीं उठी। वो उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। सर से माँ का साया हटने के बाद मानो अब केशवानी पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। वो हर रोज दर दर की ठोकरें खाने लगी, अनाज के एक एक दाने के लिए इधर उधर भटकने लगी। माँ आप कहाँ हो, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आप कैसे भी करके मेरे पास आ जाओ या मेरी मदद के लिए किसी परी को भेज दो। ये सब होते हुए परिलोक की राजकुमारी कहती है, मरना और जीना तो हमारे हाथ में नहीं होता, ये सब तो भाग्य तय करता है, लेकिन किसी की मदद करना तो हमारे हाथ में है ना। ये सारी बातें परिलोक की राजकुमारी काली परी को जाकर बता देती है। राजकुमारी बताइए, फिर मैं इस लड़की की कैसे मदद कर सकती हूँ, आप ही कुछ बताइए। काली परी आप तो मुझसे ज्यादा दयावान हो और समझदार भी हो, तो आप मुझसे सलाह क्या लोगी। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। वहीं दूसरी ओर धरती लोक पर माँ का साया हटने के बाद केशवानी बहुत ही लाचार हो चुकी थी और परियों को याद किया करती थी। परियां कहाँ हो आप, मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आती, क्या आपको मुझ पर दया नहीं आती। मेरी माँ तो हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है, वो हमेशा आपकी तारीफ किया करती थी। कहाँ हो आप, मेरी मदद करो। थोड़ी देर बाद वो रोते हुए सो जाती है और सपने में देखती है कि एक काली परी उसकी मदद के लिए वहाँ आई। ओ फूल सी बच्ची, मैं आ गई, अब बताओ तुमको क्या मदद चाहिए, मैं सब कर दूंगी तुम्हारे लिए। क्या क्या आप सच में हो, आप परी हो ना, आपको मेरी माँ ने भेजा है ना मेरी मदद के लिए। हाँ, मुझे तुम्हारी माँ ने ही भेजा है तुम्हारी मदद के लिए, तो बताओ तुमको क्या चाहिए। इतना कहते हुए काली परी उसे अपने जादुई बाल देती है। ये लो मेरे जादुई बाल, इससे तुम कोई भी 3 इच्छाएं मांग सकती हो, इसके बाद ये अपने आप ही गायब हो जाएंगे। कि तभी केशवानी की आंखें खुल जाती हैं। क्या वो सपना था या हकीकत, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में ही वो अपने पीछे देखती है कि उसके पीछे जादुई बाल रखे थे। अरे ये तो वही काले घने लंबे बाल हैं जो सपने में मुझे काली परी ने दिए थे। तो क्या वो सच में था, क्या वो सपना नहीं था। इतना कहते हुए केशवानी बालों को लेती है और कहती है, हे काली परी के काले बाल, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए खाना ला सकती हो। इतना कहते ही उसके आगे कई तरह का पकवान प्रकट हो गया। अरे ये तो सच में जादुई बाल है, मैंने भोजन मांगा और मेरे आगे भोजन आ गया, अब मैं अपनी 2 इच्छाओं को पूरा कर सकती हूँ। इतना कहते हुए वो दूसरी इच्छा मांगती है। हे काली परी के जादुई बाल,
मुझे इतना सुंदर सा घर दे दो जहाँ मैं रह सकूं और अपना जीवन बिता सकूं और कभी भी वहाँ अनाज खत्म ना हो, वहाँ मेरी जरूरत का सारा सामान हो। उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी हो जाती है। अब वो बहुत खुश थी। अब उसके पास खाने के लिए खाना था और रहने के लिए घर भी था। अब वो अपनी आखिरी और तीसरी इच्छा मांगने लगी। हे काली परी, आपने मेरी मदद की और आपने मुझे खाने के लिए खाना और रहने के लिए घर दिया। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसीलिए मैं अपनी आखिरी इच्छा आपके लिए मांगना चाहती हूँ। मेरी आखिरी इच्छा ये है कि आप सभी परियों से ज्यादा सुंदर दिखने लगो। धरती लोक पर केशवानी के ये मांगते ही वहाँ परी लोक में इसका असर होने लगा। काली परी पूरे परीलोक में सबसे ज्यादा सुंदर और गोरी बन गई थी। ये देखकर सभी परियां कहने लगी, काली परी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। इतनी सुंदर आखिर तुम हो कैसे गई? हमने तो आज से पहले इतनी सुंदरता किसी में नहीं देखी। मैं नहीं जानती ये कैसे हो गया। मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई? जरूर उस बच्ची ने ही मेरे लिए कुछ मांगा होगा। काली परी धरती लोक पर जा पहुंची। बच्ची, तुमने मेरे लिए इच्छा मांगी। मैंने अपने जीवन में ऐसा इंसान कभी नहीं देखा जो अपना छोड़कर दूसरों का भला चाहे। तुमने मेरे लिए इच्छा मांगी, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ काली परी, अब देखिए ना, आप कितनी सुंदर लग रही है। आपकी वजह से मुझे आज घर मिला और खाने के लिए खाना मिला। आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इतना कहते हुए काली परी अपने परीलोक जा पहुंची और खुशी खुशी वहाँ रहने लगी। अब उसे बाकी परियां परेशान नहीं करती थी, बल्कि अब सभी परियां काली परी को पसंद करती थी। और दूसरी ओर पृथ्वी लोक पर भी केशवानी खुशी खुशी रहने लगी। करीब 100 साल पहले जो पाताल लोक में डायन और चुड़ैल रहते थे, वो धरती पर राज करना चाहते थे, लेकिन वो चांदनी परी की वजह से सफल नहीं हो पा रहे थे। चांदनी परी में वो शक्तियाँ थी जो उन्हें नष्ट कर सकती थी। बहुत सारे इंसान थे जो चांदनी परी और डायन के बीच का मेल नहीं समझते थे। एक दिन की बात है। राजकुमार गौरव का अंगरक्षक बोला, राजकुमार गौरव, रात हो रही है, हमें महल लौट जाना चाहिए। तभी राजकुमार गौरव बोलते हैं, नहीं, हम जब तक उस गरीब औरत की नन्ही बच्ची को नहीं ढूंढ लेते, तब तक हम महल वापस नहीं लौटेंगे। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर राजकुमार गौरव बोलते हैं, सुना तुमने? बच्ची की आवाज उस झाड़ी के पीछे से आ रही है, जल्दी चलो। बाकी सिपाहियों के मुकाबले राजकुमार गौरव अपने घोड़े को और तेज दौड़ा रहे थे और जल्दी वहां पर पहुंच गए जहां से बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी। तभी राजकुमार गौरव ने आश्चर्य से देखा, एक डायन उस नन्ही बच्ची को उठाकर ले जा रही थी। तभी राजकुमार गौरव बोलते हैं, दुष्ट डायन, छोड़ दे उस बच्ची को। लेकिन वो दुष्ट डायन उस बच्ची को नहीं छोड़ती। तभी राजकुमार गौरव बोलते हैं, सुना नहीं तूने? छोड़ दे उस बच्ची को। तभी उस समय चांदनी परी प्रकट हुई और डायन चांदनी परी को देखकर वो बच्ची को छोड़कर वहां से भाग जाती है। उसके बाद राजकुमार गौरव चांदनी परी से आश्चर्य से पूछते हैं, आप कौन हो और अचानक यहाँ प्रकट कैसे हुई? तभी चांदनी परी मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा नाम चांदनी परी है, मैं चांद से आई हूँ। तभी राजकुमार गौरव बोलते हैं, लेकिन वो डायन तुम्हें देखकर भाग क्यों गई? क्योंकि मेरे अंदर वो शक्ति है जो पाताल लोक के सभी जीवों को नष्ट कर सकती है। जब तक मैं हूँ, तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर चांदनी परी गायब हो गई। तभी अंगरक्षक वहाँ आ जाता है और कहता है, अब ठीक तो हो राजकुमार? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये नन्ही बच्ची भी। तभी राजकुमार गौरव उस नन्ही बच्ची को उसकी माँ को वापस लौटाते हैं और कहते हैं, ये लीजिए अपनी बच्ची। तभी वो गरीब औरत बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। तभी राजकुमार गौरव और उनके सैनिक महल वापस लौट जाते हैं। महल पहुंचने के बाद राजकुमार गौरव के पास उनका अंगरक्षक आता है और कहता है,
राजकुमार, जब से आप जंगल से लौटकर आए हो तब से चांद को ही देखे जा रहे हो। राजकुमार गौरव बोले। हाँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि चांद पे कोई परी भी रहती होगी और वो इतनी शक्तिशाली है कि अपनी शक्तियों से डायन, चुड़ैल और राक्षसों को पृथ्वी लोक से दूर रखती है। ऊपर आसमान में चांदनी परी ये सब सुन रही होती है और वो खुद को पहले से भी खास और शक्तिशाली समझने लगी और बोली, आखिरकार किसी ने मेरी शक्ति को पहचाना। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मुझसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तभी वहाँ रोशनी परी प्रकट होती है और बोलती है, लगता है कि कोई मेरा एहसान भूल रही है और अपने आप को सबसे महान समझ रही है। तभी चांदनी परी बोलती है, तो तुम मुझसे जल रही हो कि आखिरकार किसी ने मेरी शक्ति और महानता को पहचाना। तभी रोशनी परी कहती है, हाँ हाँ, तुम्हारी शक्ति और महानता को पहचाना जो मेरे सूर्य से रोशनी लेती हो। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो, किसी भी काम की नहीं हो, क्योंकि मेरे सूर्य से तुम्हारे चांद को रोशनी मिलती है, इसीलिए मेरा धन्यवाद किया करो। परंतु देखो तो खुद को, घमंडी कहीं की। इतना सुनकर चांदनी परी कहती है, इतना घमंड मत करो रोशनी परी, आज से मेरा चांद तुम्हारे सूरज से कभी रोशनी नहीं लेगा। इतना कहकर चांदनी परी गुस्से से अपनी सारी शक्तियाँ जो कि चांद के रूप में थी रोशनी परी को देने लगी और उसी दिन से संसार पर अंधेरा छाने लगा। जब पाताल में रहने वाले उन डायनों और चुड़ैल को पता लगा तब उन्होंने खूब खुशियां मनाई और अब उन चुड़ैलों की रानी ये चाहती थी कि चांदनी परी को कभी भी उसकी शक्तियां वापस ना मिले। हम चुड़ैलों में से जो चुड़ैल उड़ पाती है उस चांदनी परी को पकड़कर यहाँ लाएंगे, जिससे चांदनी परी को अपनी शक्तियां वापस कभी ना मिल पाए। उसके बाद पूरी धरती हमारी हो जाएगी। तभी कुछ चुड़ैल उड़कर चांदनी परी के पास पहुंची और उसे बंदी बनाकर पाताल लोक ले गई। तभी चांदनी परी बोली, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो, तुम सब बहुत पछताओगे। तभी चुड़ैलों की रानी हंसते हुए बोली, हम क्यों पछताएंगे, अब तुम पछताओगी, क्योंकि अब तुम्हारी शक्तियाँ जो कि रोशनी परी के पास हैं, वापस कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बेवकूफ चांदनी परी। डायन और चुड़ैलों को ये पता था कि अब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, इसीलिए उन चुड़ैलों और डायनों ने मिलकर पूरे गांव में तबाही मचाना शुरू कर दिया, जिसके कारण गांव के सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। तभी भूमि परी ऊपर आसमान में रोशनी परी से मिलने गई और बोली, जब से चांदनी परी गई है तब से डायन और चुड़ैलों ने पूरी पृथ्वी वासियों का जीना मुश्किल कर दिया है। तुम कुछ करो रोशनी परी, नहीं तो ये चुड़ैले और डायने मिलकर इस धरती को नष्ट कर देंगे। तभी भूमि परी की बात सुनकर रोशनी परी बोलती है, तुम घबराओ मत, मैं अपने सूर्य को पृथ्वी के और करीब ले जाऊंगी। अगले दिन से सूरज ने डूबना बंद कर दिया था। दिन और रात आसमान में ही रहने लगे, जिसे देखकर चुड़ैल और डायन भागने लगे और अपने पाताल लोक में जाकर छुप गए और गांव में तबाही मचाना बंद कर दिया और लोग आराम से रहने लगे। ये बहुत खुशी की बात तो थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। हर समय सूरज के रहने से किसानों के फसल सूखने लगे और धीरे धीरे नदी का पानी भी सूखने लगा। इस कारण जानवर और इंसानों को पानी मिलना बंद होने लगा था। रात के जानवर अपना शिकार नहीं कर पा रहे थे। सूरज के दिन रात रहने के कारण बहुत गर्मी पड़ने लगी, जिससे इंसान सो नहीं पा रहे थे और धीरे धीरे उनका जीना मुश्किल हो रहा था। तभी ये समस्या लेकर भूमि परी रोशनी परी के पास आसमान में गई और बोली, देखो, तुम्हारे सूर्य के पृथ्वी के करीब आ जाने से पृथ्वी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और पृथ्वी पर रात ना होने से बहुत परेशानियां हो रही हैं। हमें कुछ भी करके चांदनी परी को वापस लाना होगा, कुछ तो करो। तभी रोशनी परी निराश होकर बोली, मुझे माफ करना,
मैं अपने अहंकार में भूल गई थी कि जितनी धरती को मेरे सूर्य की जरूरत है, उतनी ही चांदनी परी के चांद की भी जरूरत है, जिससे धरती पर संतुलन बना रहता है। काश कोई रास्ता होता, मैं चांदनी परी को उसके चांद की शक्ति वापस लौटा देती। अगले दिन से सूरज डूबने लगा और वो चुड़ैल और डायन फिर से धरती पर आकर हाहाकार मचाने लगे। धरती पर सभी परेशान थे, सिर्फ राजकुमार गौरव को ही पता था कि राज्य में क्या चल रहा है। तभी वो अपने पिता से बोलते हैं, मेरी बात सुनिए पिताजी, चांदनी परी की शक्तियों से ही डायन और चुड़ैलों को रोका जा सकता है, वरना वो हर रात ऐसे ही आएंगे। तभी राजकुमार गौरव के पिता अजय प्रताप सिंह बोलते हैं, राजकुमार गौरव, मैंने तुम्हें छोटे मोटे काम करने की अनुमति दी, इसलिए नहीं कि तुम राज्य के मामलों में दखल दो। अच्छा होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। तुम चुपचाप अपने कक्ष में जाओ, हमें युद्ध के लिए सेना तैयार करनी है। तभी राजकुमार गौरव ये सुनकर बोलते हैं, पिताजी, आप देख नहीं सकते, डायन और चुड़ैलों ने हम पर हमला किया क्योंकि चांदनी परी लापता है। सिर्फ वही इन डायन और चुड़ैलों को रोक सकती है। बस अपने कक्ष में वापस जाओ। तभी राजकुमार गौरव गुस्से से बोलते हैं, तो ठीक है, अगर ये समझ नहीं सकते तो मैं चांदनी परी को खुद अकेले ही ढूंढ कर लाऊंगा। तभी राजकुमार गौरव अपने कक्ष में शाम होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, तभी राजकुमार गौरव अपने घोड़े के साथ उसी जंगल में गए जिस जंगल में उन डायनों ने नन्ही बच्ची को पकड़ा था। वो ठीक यहीं पर थी जब वो लापता हुई थी। कहाँ जा सकती है वो? इसका पता लगाने का बस एक ही रास्ता है। मैं अंधेरा होने तक यहीं इंतजार करता हूँ और देखता हूँ वो चुड़ैल कहाँ से आती है। तभी उसी समय वहाँ पर एक जादूगरनी प्रकट होती है और राजकुमार से कहती है, इससे कुछ मदद नहीं होगी राजकुमार। तभी राजकुमार गौरव घबराते हुए बोलते हैं, आप कौन हैं? मैं एक जादूगरनी हूँ और मुझे पता है कि चांदनी परी कहाँ है। डायन और चुड़ैलों ने मिलकर पाताल लोक में उन्हें बंदी बना रखा है। चांदनी परी तक पहुँचने के लिए तुम्हें जादू और हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। तभी राजकुमार गौरव जोश के साथ बोलते हैं, हाँ, मैं तैयार हूँ। राजकुमार होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। तभी वहाँ रोशनी परी प्रकट होती है और कहती है, तुम अकेले नहीं जाओगे राजकुमार, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। चांदनी परी की सारी शक्तियाँ मेरे पास हैं। मेरी वजह से धरती इस तरह पीड़ित है। तभी जादूगरनी बोलती है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, चुड़ैलों के आने का वक्त हो चुका है। इतना बोलकर जादूगरनी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई। उसके बाद राजकुमार गौरव और रोशनी परी को पाताल लोक ले गई और देखते हैं कि गुफा के बाहर दो चुड़ैल पहरा दे रही हैं। तभी एक चुड़ैल कहती है, कौन है वहाँ? लगता है ये तो रोशनी परी है। तभी रोशनी परी गुस्से से बोलती है, चांदनी परी को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। तभी वहाँ खड़ी दूसरी चुड़ैल बोलती है, अरे बेवकूफ रोशनी परी, तुम हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तुम अभी पृथ्वी लोक या आकाश लोक पर नहीं हो, तुम पाताल लोक पर हो। तुम्हारी शक्तियाँ यहाँ पर काम नहीं करेंगी, इसीलिए वापस चली जाओ और चांदनी परी को भूल जाओ। तभी रोशनी परी उन चुड़ैलों के ऊपर आग के गोले फेंकती है, लेकिन उन चुड़ैलों को कुछ नहीं होता। वो चुड़ैलें हंसने लगती हैं। तभी राजकुमार गौरव अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं, अरे तुम्हें तो हमसे डर लगता है, अगर नहीं तो बताओ चांदनी परी को कहाँ छुपाया है। हम दो इंसान यहाँ खड़े हैं और एक रोशनी परी, जो कि यहाँ तुम्हारी किसी भी काम की नहीं है। और तुम कहते हो कि तुम पूरी धरती पर राज करना चाहते हो। कितने डरपोक हो तुम। नहीं, हम तुमसे नहीं डरते। अच्छा, अगर नहीं डरते तो बताओ तुमने चांदनी परी को कहाँ छुपाया है। तभी वो मूर्ख चुड़ैल कहती है, चलो हम तुम्हें चांदनी परी के पास ले जाते हैं, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चलो मेरे साथ। लेकिन उन मूर्ख चुड़ैलों को ये नहीं पता था कि जैसे ही रोशनी परी
चांदनी परी के पास जाएगी, तब चांदनी परी की शक्तियाँ चांदनी परी रोशनी परी से अपने अंदर खींच लेगी। जैसे ही वो सब चांदनी परी के पास पहुँचते हैं, तभी रानी चुड़ैल बोलती है, अरे मूर्खो, ये क्या किया? इनको अंदर क्यों ले आए? तभी राजकुमार गौरव रोशनी परी को बोलते हैं, जल्दी से तुम चांदनी परी के पास जाओ। तभी रोशनी परी दौड़ती हुई चांदनी परी के पास जाने लगी। फिर चुड़ैलों की रानी ने आदेश दिया, जाओ, खत्म कर दो इन्हें। तभी राजा अजय प्रताप सिंह अपनी सेना लेकर वहां पहुंच गए। वहां युद्ध छिड़ गया और रोशनी परी चांदनी परी के पास पहुंची। उसके बाद रोशनी परी ने चांदनी परी की शक्तियाँ चांदनी परी को दे दी और सभी डायनों और चुड़ैलों को चांदनी परी ने जलाकर भस्म कर दिया। तभी चांदनी परी कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार गौरव, तुमने मुझे और इस धरती को बचा लिया। तभी रोशनी परी कहती है, मुझे माफ कर दो चांदनी परी, मेरे अहंकार की वजह से सब मुसीबत में फंस गए। तभी चांदनी परी बोलती है, नहीं, मैं भी घमंडी थी और अपने अहंकार में धरती के प्रति अपना कर्तव्य ही भूल गई थी। तभी राजा अजय प्रताप सिंह आते हैं और बोलते हैं, गलती मुझसे भी हुई थी और तुम बिल्कुल ठीक थे राजकुमार गौरव। अगर मैंने पहले ही तुम्हारी बात सुनी होती तो मेरी प्रजा को इतना परेशान नहीं होना पड़ता। तभी सबने एक दूसरे से माफी मांगी और चांदनी परी फिर से आसमान में चली गई और सब पहले की तरह हो गया। उसके बाद से सब हंसी खुशी रहने लगे।